नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है, उनकी लिस्ट भी जारी हो गई है और इंटरव्यू कुछ सब्जेक्ट के चल रहे हैं या कुछ के होने वाले हैं। तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जो उनका टोटल स्कोर चेक किया जाता है, वो किस बेसिस पे चेक किया जाता है। और ये सारे नवोदय जितने भी रीजन हैं उसमें सब में एक ही प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं, ये अपना पूरा क्राइटेरिया देते भी हैं कि किस किस प्रकार से आपका टोटल स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, आधार पे ही जो मेरिट लिस्ट सिलेक्ट होके आती है कैंडिडेट की, वो पूरी इसी के आधार पे सिलेक्ट होके आती है। ठीक है, तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या इंटरव्यू की लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उनको थोड़ा सा अपने परसेंटेज जोड़ के देखें कि आपका कितना बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ये देखो दिया गया है वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक तो है, इसके बाद एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से कैसे कैसे आपके मार्क्स यहाँ पे ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीजीटी जो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है आपका कि जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब नंबर यहाँ पे कैसे जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है 40% ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन द कंसर्न सब्जेक्ट। जैसे आपका मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितना है टोटल, यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही है, परसेंटेज की बात हो रही है। कि जैसे आपका मान लो परसेंट है 60% है। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें पूरा 60% है, तो उसका आप 40% निकालेंगे। तो 60 इंटू 40% आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जितना भी ये बनेगा जाके, जैसे 60 इंटू 40 ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो यहाँ पे कितना बन रहा है 24। इस प्रकार से कुछ जब आप परसेंटेज निकालते हैं 40% कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से कितना बनेगा 24 ये बनेगा स्कोर। ठीक है, आपका जो बोला गया 40% ऑब्टेन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसका परसेंट। तो माना हमने कि 60% हमारा टोटल बन रहा है, तो उसका 40% हम लोग निकालेंगे, मतलब 60 क्या करेंगे, और 60% नहीं करेंगे, 60 इंटू 40%। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आएगी ये चीज़। इसके वजह से बीएड है, तो यहाँ पे बोला है कि 10% ऑब्टेन किया जाएगा। तो जैसे मान लो आपका, हम लोग बात करते हैं कि बीएड में कितना नंबर है, बीएड में 50% है या किसी का 70% है। मान लो 70% आपका टोटल बीएड में बन रहा है। ठीक है, और उसका कितना जोड़ा जाएगा 10%, तो 70 इंटू 10% जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये 7 निकल के आएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे 40% के हिसाब से कितना हो गया था, इधर लिख लेती हूँ मैं, 24 निकला था 40%। ठीक है, और ये 7 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब इसके अलावा आपने कोई अलग से हायर एजुकेशन की है, जैसे पीएचडी एमफिल मतलब या और कोई भी हायर एजुकेशन है, तो उसके 10 मार्क्स आपके सीधे जोड़े जाएंगे। यहाँ पे इसका परसेंटेज कुछ नहीं दिया गया, तो उसके 10 मार्क्स यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस का कैसे रहता है, एक्सपीरियंस अगर आपने सिमिलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किया है, तो पूरा कंप्लीट सेशन अगर आपने किया है ठीक है, तो उसके आपके 2 मार्क्स मिले। मतलब आपने अगर कंप्लीट सेशन, और एक सेशन इन्होंने यहाँ बताया है कितने का होता है, जैसे मोर देन 6 मंथ सर्विस इन एकेडमिक सीजन विल बी ट्रीटेड एज फुल सेशन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग। ठीक है, मतलब पूरा आपने 1 साल काम किया है तो आपके 2 मार्क्स ये जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम का हो गया। तो इस प्रकार से आपका अब ये जो टोटल जुड़ के आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 4 और 7 11, 11 और 2 3 हो गया, और 3 और 4 मतलब 43 पूरा टोटल आपका स्कोर निकल के आया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है। ठीक है, तो टीजीटी का आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से टीजीटी का भी होता है, देखो यहाँ पे। अब टीजीटी का कैसे है कि 20% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन यूजी और पीजी लेवल विच एवर इज हायर, मतलब यूजी और पीजी लेवल, मतलब उस सब्जेक्ट, जैसे आपने मान लो टीजीटी साइंस से अप्लाई किया है, तो उसी सब्जेक्ट में आपका यूजी
अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट। अब इसमें जिसका भी आपका हाई परसेंटेज होगा, मान लो इसमें आपके 55% है और इसमें आपके 60% है, ठीक है, तो आपका इसका जोड़ा जाएगा। मतलब अगर इसका ज़्यादा होता है यूजी का तो उसका जोड़ा जाता है कितना, 20%। तो जैसे 60 है तो इसका 20% निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, जाके यहाँ पे 12 निकलेगा, ठीक है। ये 12 निकल गया तो 12 मार्क्स इसके हो गए, स्कोर निकलेगा कितना, 20% ओवरऑल परसेंटेज इन द यूजी एंड पीजी, जिसमें भी जिसका हायर है, ठीक है। इसके 20% ऑफ परसेंटेज इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स टुगेदर इन ग्रेजुएशन। अब जैसे आपने टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया है तो साइंस में भी कोई सब्जेक्ट होते हैं, मैथ का ले लेते हैं हम लोग, टीजीटी मैथ है तो मैथ में आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल में मिला के केवल मैथ में, मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री या और कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन केवल जो मैथ का परसेंटेज यहाँ पे जोड़ा जाएगा तीनों साल का, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, या फिर आपने अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड किया है तो वो केवल मैथ में जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें उसका 20%, ठीक। अब मान लो केवल उसका आपका 65 कुछ निकला है तो उसका कितना जोड़ा जाएगा, ठीक है, और 20% जोड़ा जाएगा, उसका स्कोर यहाँ पे जितना भी निकल के आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। इसके बाद जैसे मैथ से ही आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें ही आपने हायर एजुकेशन पीजी किया हुआ है, ठीक है, या फिर और कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका कितना जोड़ा जाएगा, 10%। तो समझ में आ गया ना कैसे मार्क्स जोड़े जाते हैं। अगर आपके टोटल 60% है तो उसका कितना जोड़ा जाएगा, 10%, मतलब 60 इंटू 10%, ठीक। इसके बाद जो नंबर निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बीएड का कितना, अब बीएड में आपके जितने टोटल मार्क्स आए हैं, मान लो 70% आपके बीएड में मार्क्स हैं, ठीक है, 70%, ठीक, और तो उसका कितना 5%, तो यहाँ पे 5% के हिसाब से ये जो भी स्कोर निकल के आएगा वो ऐड किया जाएगा, ठीक है। इसका सीटेट का आपका 5% जोड़ा जाएगा, ठीक है, जितने सीटेट के मार्क्स हैं उसके 5%, ठीक है। और इसके बाद एक्सपीरियंस का यहाँ पे है कि 2 मार्क्स फॉर ईच कम्प्लीटेड सेशन द रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब आपने एक सेशन पूरा किया है तो उसके 2 मार्क्स जोड़े जाएंगे, ठीक है, 1 साल पूरा किया है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल का भी है उसमें भी अगर आपने किया है तो उसका कितना 1 मार्क्स जोड़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक। किस प्रकार से आपका टोटल स्कोर बनता है, समझ जो जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप ये चीज देखो, 20% ऑफ ओवरऑल परसेंटेज, अगर परसेंटेज बोला है तो उसका टोटल 20% परसेंटेज का परसेंटेज, जैसे यहाँ पे बीएड के जो मार्क्स हैं 5% ऑफ 10, मतलब उसके 5% आपका निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे जैसे लिखा है उसके हिसाब से। इसके बाद आर्ट टीचर है उसका भी इसी प्रकार से दिया गया है, 40% ऑफ 10, मतलब जितने उनके मार्क्स है उसका 40% निकलेगा, उसके हिसाब से पूरा आपका स्कोर तैयार होगा। तो आशा करती हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पूरा दिया गया है कैसे कैसे आपके स्कोर ऐड होते हैं। तो जिन बच्चों का इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका यही रीज़न है कि वो इस स्कोर जितना भी वहाँ पे गया है, जैसे आप लोग जब लिस्ट चेक करेंगे तो टोटल लिस्ट में साइड में दिया गया है कितने कितने परसेंट है जिसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी अपने मार्क्स ऐड करके देख लीजिए आपके कितने बन रहे हैं, किस वजह से नहीं हुआ है। प्लस जिसने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है तो उसको वैसे ही 2 नंबर मिलते हैं। अगर 1 साल किया है, 2 साल, बहुत सालों से लोग काम कर रहे होते हैं तो, या फिर आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ही काफ़ी अच्छा स्कोर है तो उस हिसाब से आपका स्कोर बनता है, ठीक है। तो ये पूरा है। इसके बाद हम लोग एक और बात कर लेते हैं, ये तो अभी जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए है। अब इंटरव्यू के बाद भी आपके नंबर जोड़े जाते हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन का यहाँ पे दिया गया पर्सनल जो इंटरेक्शन इंटरव्यू होगा उसके बाद फिर कैसे फाइनल लिस्ट बनती है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपकी देखी जाती है, उसके टोटल 4 मार्क्स हैं, उसमें से आपको कितने मिलते हैं। इसके बाद टीचिंग एबिलिटीज़ उसके 4 मार्क्स हैं, ठीक है। पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस के 4 मार्क्स। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी और इंग्लिश में देखी जाती है कैसी है आपकी, उसके 4 मार्क्स हैं। इसके बाद आपको आईसीटी में पढ़ाना लिखाना ये सब आता है उसके नंबर हैं। और रीजनल लैंग्वेज के जो भी हैं 2 मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा आपने कुछ अवार्ड लिया है या किसी अच्छी जगह पे काम किया है या कुछ भी कोई रिकॉर्ड है, प्लेयर है या जो, तो उसके 3 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका स्कोर बनता है, तो वो 25 मार्क्स का बनेगा। तो इंटरव्यू के बाद आपके ये वाले नंबर ऐड होंगे, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बारीकी समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से आपकी लिस्ट बनती है। तो जितना भी आपने जो भी किया है सारे डॉक्यूमेंट लगाएं, सबके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।